गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी एक बार की बात है। उत्तरी भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा शुद्धोधन का शासन था। राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी और महल में ही रखा ताकि उसे बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का अनुभव न हो। सिद्धार्थ का जीवन महल में बहुत आरामदायक था। उनके पास सभी प्रकार के सुख साधन थे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उनके साथ कई सेवकों को भेजा ताकि वह बाहर की कठिनाइयों से बच सके। लेकिन बाहर की दुनिया ने सिद्धार्थ की आंखें खोल दीं। पहले दर्शन में सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कमजोर और झुका हुआ था। उन्होंने पूछा, यह कौन है? उनके सेवक ने उत्तर दिया, यह बुढ़ापा है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। दूसरे दर्शन में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। सेवक ने बताया, यह बीमारी है। हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमार होना पड़ता है। तीसरे दर्शन में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और सेवक ने कहा, यह मृत्यु है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। चौथे दर्शन में उन्होंने एक संत को देखा जो शांति और संतोष से भरा हुआ था। इन चार दर्शनों ने सिद्धार्थ के मन को गहरे विचारों में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि महल की सुख सुविधाएं असली सुख नहीं हैं। उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में घर बार त्यागने का निश्चय किया। एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सिद्धार्थ ने महल त्याग दिया और वन की ओर चल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, लेकिन उन्हें अभी भी असली ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। अंत में उन्होंने बोध गया के पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वह वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के ध्यान और आत्मचिंतन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बने। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख समुदाय, इस दुख का कारण तृष्णा है। 3. दुख निरोध, इस तृष्णा का निरोध किया जा सकता है। 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को सही रूप में समझना। 2. सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना। 3. सम्यक वाक, सही वाणी का प्रयोग करना। 4. सम्यक कर्म, सही कर्म करना। 5. सम्यक आजीविका, सही आजीविका का पालन करना। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मृति रखना। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान लगाना। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, करुणा और मैत्री की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों को प्रेम और करुणा से देखना चाहिए और सभी के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख आंतरिक शांति और संतोष में है, न कि बाहरी सुख सुविधाओं में। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बने और संघ की स्थापना हुई। संघ के अनुयायियों ने उनके उपदेशों का पालन करते हुए ध्यान और साधना की और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं और उन्हें सच्चाई और शांति का मार्ग दिखाते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति आंतरिक जागृति और ज्ञान में है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे अपने मन की अशांति को शांत किया जा सकता है और सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन के कठिनाइयों से पार पाने का मार्ग दिखाती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी हमारे जीवन को दिशा देने और हमें सच्चाई, करुणा और शांति की ओर अग्रसर करने में मदद करती है।